त्या विषयावर मी बोलताना बजेटच्या भाषणामध्ये सांगितलं होतं की 165 लोकांचा प्रस्ताव आला होता पदोन्नतीसाठी, लेकिन ते पदोन्नतीमध्ये 17 लोकांनी आपल्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव अस्वीकार केलेला आहे, नकारलेला आहे. तर मी त्यांना विचारलो की बाबा हे कोण लोक आहे, ते कुठे बसलेले आहे, काय करत आहे, त्यांना कशाला पदोन्नती नाही पाहिजे याची संपूर्ण माहिती आम्हाला द्यावी. आणि माझी माहिती अनुसार ते SRA आहे, DPBPमध्ये आहे किंवा असं कोणी डिपार्टमेंटमध्ये आहे असं आमचं म्हणणं आहे. तर मी असं सांगितलं होतं की बाबा तुम्ही काहीतरी एक पद्धती करा, कोणतरी ॲप काढा ज्यामध्ये 3 वर्षामध्ये तुमच्या ॲटोमॅटिक ट्रान्सफर होऊन जाईल किंवा तुमची जी पदोन्नती आहे त्याचा वेळ जसा झाला तुमची पदोन्नती व्हायला पाहिजे. कारण तुम्हाला कुठल्याही ऑफिसमध्ये जाऊन विचारला ना पाहिजे की बाबा माझी पदोन्नती केव्हा करणार, माझ्या ट्रान्सफर केव्हा करणार. आणि ते लॉटरीच्या माध्यमाचं होणं चाहिए, कम्प्युटरची लॉटरी, असं आमची मागणी आहे. आणि आपल्या माध्यमातून आम्ही प्रशासनालाही सांगितलं इच्छू की तुम्ही या विषयावर लवकरात लवकर काहीतरी उपाय करा. मीठी नदी के विषय पर कल महापौर महोदया ने एक विजिट रखा था और वो विजिट में न्यूज़ के माध्यम से ये खबर हम लोग को मिली कि एक साइट पर जब वो पहुंची तो वहाँ पर CCTV कैमरा नहीं लगा. मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि मुंबई महानगर पालिका ने इस बार जो निविदा निकाली थी उस निविदा में कोई भी ऐसे लोगों ने कई बार जो है 1-2 बार उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी ने. उसके बाद 2 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और 2 कंपनियों को 3 निविदा अलग अलग मिली, जिसमें पर मैट्रिक टन का जो उनको रेट दिया गया है वो 1750 रुपये दिया गया और इससे पहले जो रेट था वो 1609 रुपया था. तो 1750 रुपये जो रेट दिया था उसमें एडवांस मशीनें थी, लॉन्ग बूम की मशीनें, शील्ड पुशर, इस तरह की मशीनें जो किनारे पे खींच के लाती हैं और बाद में बूम से उसको ले लिया जाता है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इनके पास 10 मीटर बूम की मशीन है और वो 300 मीटर के एरिया से कैसे शील्ड निकालेगी जब उनके पास शील्ड पुशर नहीं है. तो नंबर 1. नंबर 2 ये है कि इन्होंने जो डंपिंग ग्राउंड दिया है वो डंपिंग ग्राउंड का प्रोविज़न इनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को करना चाहिए था ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें कि कौन सा मटेरियल कहाँ डाला जा रहा है और उसके बारे में जानकारी मिल सके. तीसरा ऐसा था कि पिछली बार तक ये लोग जो है वो डंपिंग यार्ड पे मॉनिटरिंग के लिए और बाकी जगहों पे मॉनिटरिंग के लिए ये लोगों ने एक सिस्टम रखा था जिसमें आपको पोर्टल पे नज़र आ जाता था कि कितना काम हुआ है. इस बार उसको नहीं रखा. कहीं आपको पोर्टल पे कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी कि वो कहाँ पे कितना काम हुआ और आज मीठी नदी की कितनी सफाई हुई. जो ये बोलेंगे वही माना जाएगा. चौथी बात ऐसी थी इसमें कि इससे पहले पिछले साल तक हमेशा ताऊ और विजिलेंस जो है वो इसके अंदर हमेशा शामिल रहती थी, उनका ऑब्जर्वेशन रहता था. इस बार ताऊ और विजिलेंस को शामिल नहीं किया गया और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से महानगर पालिका ये मीठी नदी की सफाई का काम कर रही है. इससे पहले आयुक्त महोदय ने, तत्कालीन आयुक्त महोदय ने ये मैसेज दिया था कि वो 1 लाख मेट्रिक टन जो है वो कचरे शील्ड को निकालने की क्वांटिटी जो है वो टेंडर से निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम था कि कोई मिल नहीं रहा है. अगर 2,70,000-60,000 के करीब मेट्रिक टन उठाना होगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा. इसलिए उन्होंने उसको क्वांटिटी कम कर दिया. अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? LBS का जो रोड है, खासतौर से जो मेरा इलाका आता है पूर्वा में, LBS का जो रोड है वहाँ पर 3 फीट से 5 फीट तक पानी जमा हो जाता है, हेवी रेन होता है. और वो हेवी रेन के ऊपर जब जमा हो जाता है तो ट्रैफिक भी बंद हो जाती है और उससे कुर्ला रेलवे स्टेशन भी प्रभावित हो जाता है, वहाँ तक पानी चला जाता है. तो आज की डेट में जो मेरे पास जानकारी है उसमें
इन्होंने एयरपोर्ट के पास से लेकर तो बामन दरायादा एक जगह है, वो जगह तक जो है उनका जो एरिया है वो 3 किलोमीटर का है, वहाँ पर डे 13 ट्रिप हो रही है। दूसरा उसी बामन दया पाड़ा से फिल्टर पाड़ा जिसकी लेंथ 6 किलोमीटर है, वहाँ 4 ट्रिप पर डे हो रही है। और माहिम कॉजवे से बांद्रा लिंक रोड के ब्रिज के ऊपर जो 2.5 किलोमीटर का हिस्सा है वहाँ एक भी ट्रिप अभी तक नहीं लगी है। उसके बाद धारावी ब्रिज से लेकर बांद्रा लिंक तक का जो एरिया है वो 1.5 किलोमीटर का, उसमें 0 ट्रिप है। और LBS रोड के पास से लेकर CST ब्रिज तक धारावी के पास, वहाँ पर अभी तक एक भी ट्रिप नहीं निकली है। ये मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूँ वो मेरा एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप चाहे तो उनसे ये बात पूछ सकते हैं, वो गलत साबित नहीं होगी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंपनियों को ये काम मिला है, आखिर में मैं ये सवाल करता हूँ आपके माध्यम से कि आप मुझे ये बताएं प्रशासन के लोग कि अभी तक आपने इन कंपनियों पे कितनी पेनल्टी मारी है और उसके रीज़न क्या है जिस पे आपने पेनल्टी मारी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये बात जो है समझ में आती है कि मीठी नदी की सफाई में इस बार मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी महानगर पालिका पूरी तरह से असफल हो गई है, नाकाम हो गई है। और इसीलिए महापौर महोदया को ये बोलना पड़ा कि उनको ये बोलना पड़ा कि CCTV कैमरा किसी जगह पे नहीं लगा है। ये इसलिए नहीं लगा है कि वो इस बात को बता सके कि नहीं हमने तो क्वांटिटी ज़्यादा, हमने तो ज़्यादा ट्रिप भेजा था, इसमें नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, कमिश्नर साहब की बात को ये साबित करती है कि वहाँ पर जो 2.5 लाख M3 निकालने की बात थी वो अगर 1.5 लाख निकालेंगे तो इससे फ्लोटिंग हो सकता है। ये बात की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे आएगी, ठेकेदारों पे नहीं आएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि महापौर महोदया, आयुक्त महोदया अपोजिशन के तमाम लोगों को लेकर अपने साथ विजिट करें और मीठी नदी का उसका निरीक्षण करें। और बड़े नाले के ऊपर भी इसी तरह की धीमी परिस्थिति है, उसके बारे में भी ये। और मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि अधिकारी किसी भी बड़े अधिकारी को उसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पर वो ये साबित कर सके कि यहाँ काम हुआ है। जहाँ काम नहीं हुआ जो मैंने लिखा वहाँ पर वो ले जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसलिए जब वो हमको साथ में लेंगे तो हम पूरी तरह से उनको सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं। अशरफ भाई, एक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, मग पालिकेतल्या काही आपको विरोध किया गया, क्या हुआ? पहले तो सबसे पहले तो मैं उस बात को वापस करूँगा कि जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार करके हत्या की गई, उसके बारे में सभागृह में एक शब्द भी नहीं बोला गया। सभागृह में प्रस्ताव लाना चाहिए था इस तरह का कि भाई इस चीज़ जो भी घटना हुई उसका हम निषेध करते हैं और उस परिवार के दुख में हम लोग शामिल हैं। हम तो उस इतिहास का, उस सभ्यता का हिस्सा है जहाँ पर कोई भी छोटी सी बात अगर हो जाती है तो उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन अफसोस है कि ये महानगर पालिका में जो महिला प्रधान महानगर पालिका, अगर ये मैं कहूँ कि महापौर महोदया, आयुक्त महोदया, MS मैडम और बहुत बड़ी तादाद 55 to 60% महिलाएं कॉर्पोरेशन में हैं और उसमें भी एक शब्द नहीं बोला गया। अगर वो देश के किसी कोने में अगर बात होती तो भी बोलना चाहिए था। ये तो स्टेट के अंदर हुई है, राज्य के अंदर हुई है, तो इस बात का हम लोग निषेध करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आज जो है भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी शिंदे साहब की शिवसेना में जो जिस तरह से आज जो है अभिनंदन का प्रस्ताव लाया, वो अभिनंदन का प्रस्ताव लाने के बाद वो ये भूल गए कि वहाँ पे एक राज्य कांग्रेस पार्टी ने भी जीता है, उसके सहयोगियों ने भी जीता है। मैंने खड़े होकर ये कहा कि आपने इस बात का भी मौका नहीं दिया कि हम भी अपने पेड़े बांट सकें। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कितने छोटे मन से किसी और की किसी जीत को कबूल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि फिर ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का कौन सा हिस्सा है। अब मैं बंगाल पे बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कितने लोगों के, लाखों लोगों के कैसे नाम कट गए, किस तरह से सेंट्रल फोर्सेस जाकर वहाँ पर खड़ी हो गई, किस तरह से अधिकारियों को वहाँ से हटाकर उनके काम से रोका गया। ये सारी बातें सभी लोग बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा महानगर पालिका का हिस्सा होने के नाते कि मुझे अफसोस हुआ कि आज की परिस्थिति में
उनको ये चाहिए था कि अगर वो 3 जगह जीते हैं तो वो इस बात को बड़ा बन करके ये बता देते कि ठीक है कांग्रेस पार्टी भी एक जगह जीती है तो उसके लिए उनको भी अभिनंदन का जो प्रस्ताव है या पेड़े बांटने की जो बात है उसको करना चाहिए। कई बार बोलने के बाद महापौर महोदया खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आप पेड़े बांट सकते हैं। मैंने ये कहा कि पेड़े बांट सकते हैं का अर्थ ये है कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे, तो उन्होंने बिल्कुल भी बोलने को अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो ये शायद उनको लगा कि ये जो जीत है उस जीत में हमारी भी बात होगी तो हमारी भी जीत आपके माध्यम से जो है वो बाहेर चली जाएगी। तो ये दुःख की बात है। एक महापौर म्हणाले तुमचं नाव आलं नाही आहे, जसं की चर्चेत तुम्ही नाव दिलं तसं तुमचं नाव आलं नाही असं ये बघा तुम्ही मैं हिंदी में बोलूँ, आप देखिए कि जब आप किसी विषय पर बात करते हैं तो एक स्वाभाविक चीज़ है कि प्रस्ताव आता है, चाहे शोक प्रस्ताव हो चाहे अभिनंदन प्रस्ताव हो, जो भी प्रस्ताव आता है उसमें एक परंपरा है कि सभी नेताओं को अवसर दिया जाता है। मैंने लिटरली हाथ उठाया, उन्होंने मुंडी भी हिलाया कि यस आप बिल्कुल आप बोल सकते हैं। तो वो सब बातें हुई। उसके बाद उन्होंने 3 लोगों को मौका दिया, चौथे को मौका नहीं दिया, और चौथे का मौका उसमें विशेष था क्योंकि चौथे की ही पार्टी के लोगों ने केरला में जीत दर्ज की है, तो उनको मौका देना चाहिए था और उनको मालूम था कि भाई ये मौका मिलेगा, लेकिन वो शायद उनको ऐसा लगा कि हमारी इस जीत में इनकी जीत को शामिल करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मौका नहीं दिया।